हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको आईएमपी ग्रामर पार्ट का कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर इस वीडियो में कवर करवाने जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस जो कि प्रत्येक एग्जाम में कंपलसरी बनता है, पूछते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की सीरीज में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर राम इज सिटिंग राधा एंड सपना। भाई राम किसके बीच में बैठा है? राधा और सपना के बीच में बैठा है। तो देखना बच्चों, यहाँ पर हमेशा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों का कि बिटवीन आना चाहिए कि अमंग आना चाहिए। आप भी इस सीरीज में जजमेंट लगा सकते हैं कि यहाँ पर मैं 13 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इस 13 क्वेश्चन में से आप कितने नंबर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप अपने आंसर भी अलग से टिक करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न यानी कि राम इज सिटिंग राधा एंड सपना। तो राम राधा और सपना के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर बिटवीन आना चाहिए कि अमंग आना चाहिए। तो बच्चों, मैं जानकारी के लिए आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इस जो ऑप्शन है इसमें आपका बिटवीन आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यदि यूँ सोच रहे हैं कि सर इसमें बिटवीन क्यों आ रहा है, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, यदि 1% 2% की यदि बात होती है तो वहाँ पर हमेशा आपको बिटवीन का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर राधा और सपना की बात हो रही। यदि यहाँ पर बहुत सारे यानी कि अधिक लोगों की यदि बात होती तो फिर वहाँ पर बच्चों आपको अमंग लगाना होगा। ठीक है, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है हिंदी में, कि बीच में दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। भाई चंद्रमा कैसे धीरे और बिल्कुल चुपचाप चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल्स आपका कौन सा होना चाहिए? ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, द आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हम जानकारी के लिए आपको बताएंगे कि यहाँ पर जब भी आपको हिंदी के स्वर वर्ण के साथ में, जब भी आपके हिंदी के कोई स्वर वर्ण यदि है, हिंदी के यदि आपके स्वर वर्ण हैं, तो उन स्वर वर्ण के साथ में बच्चों आपको हमेशा हमेशा स्वर के साथ में एन आर्टिकल का प्रयोग करना है। यदि आपके व्यंजन वर्ण हैं हिंदी के, तो फिर वहाँ पर हमेशा आपको ए आर्टिकल का प्रयोग करना है। लेकिन यदि इस यूनिवर्सल में कोई भी एक ही व्यक्ति की यदि बात होती है, तो फिर वहाँ पर हमेशा हमेशा आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे नदी, पर्वत, पहाड़, एटीसी आदि के साथ में बच्चों द आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मून अपने आप में स्पेशली एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर बच्चों आपका द आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, मंडे कम्स संडे। भाई मंडे किसके बाद आता है? संडे के बाद आता है कि संडे के पहले आता है? तो यहाँ पर जानिएगा कि पहले जो प्रश्न यहाँ पर बिफोर मीन्स होता है के पहले, आफ्टर मीन्स होता है के बाद में। ठीक है, तो भाई संडे के बाद में क्या आता है? तो बच्चों संडे के बाद में मंडे आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर के बाद यानी कि बिफोर ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, वी ओबे अवर टीचर। भाई हमें हमारे शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम उम्मीद है कि आप भी शायद अपने टीचर की आज्ञा का पालन करते होंगे। ठीक है, और यदि नहीं करते हो तो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आउट टू, शुड या मस्ट। तो बच्चों इस सेंटेंस में यदि आज्ञा परमिशन की यदि बात हो रही है, अनुमति या आज्ञा की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा आपको आउट टू का प्रयोग करना है। द बुक इज द टेबल। तो बुक कहाँ पर है? तो यहाँ पर यदि वो उसके ऊपरी सतह पर यानी कि सरफेस पर, यदि उसमें यदि सरफेस पे यदि वो टच होती है बच्चों, यानी कि ऊपरी सतह पर जब भी टच टच होता है कुछ भी, तो वहां पर हमेशा हमेशा आपको ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कि द के जंप्ड ऑन द टेबल। ऑन द यानी कि वो जो बिल्ली है वो किस पर कूदती है? टेबल पर कूदती है। तो यहाँ पर आपका बच्चों आपका ऑन प्रपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, आई हैव रीड बुक्स। तो यहाँ पर देखना बच्चों कि यहाँ पर आई हैव रीड बुक्स, यहाँ पर जो बुक शब्द, ये बुक शब्द अपने आप में क्या है? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, क्या है? काउंटेबल नाउन। और यहाँ पर दोनों का प्रयोग भी अलग अलग होता है। मैंने का प्रयोग बच्चों आपको कब करना है? जब आप काउंटेबल नाउन हो और वहां पर काउंटेबल नाउन के साथ साथ में आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो। और एक और बात, जहाँ पर संख्या हो, यानी कि यहाँ पर आप बुक्स या किताबों को गिन सकते हैं, तो बिल्कुल जी हाँ सर हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आप समझ गए होंगे कि इसमें आपका मेनी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। मच कब के प्रयोग किया जाता है? तो मच का प्रयोग बच्चों आपका यहाँ पर यानी कि मात्रा के लिए, मात्रा का मतलब यानी कि शुगर है, मिल्क है, ऑयल है, इनको सिर्फ आप मात्रा के नाप से माप सकते हैं, ना कि इनको गिन सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन यानी कि ये हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन, तो वहां पर आपको मच का प्रयोग करना होगा। बच्चों एक चीज का और ध्यान रखें, जब भी कभी भी यदि आपको मनी वर्ड यदि आ जाता है, मनी वर्ड,
तो मनी वर्ड आप बताइए, सोचिए मनी वर्ड काउंटेबल या अनकाउंटेबल है? तो मनी बच्चों आपका अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा और उसमें आपको मच का प्रयोग करना होगा। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फिजिक्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आपको पता है फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो कि ये कठिन सब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर इसमें फिजिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक वचन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका इज का प्रयोग होगा। आर का प्रयोग कब होता है? जब बहुवचन की बात होती है, तो यहाँ पर इसमें इज लग जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सी एन एप्पल डेली। तो यहाँ पर देखो सी आ रहा है, तो ही शी इट और नेम के साथ में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है एस, ईएस या आईईएस जोड़ा जाता है। किसके साथ में जोड़ा जाता है? वी वन के साथ में जोड़ते हैं। वी वन के साथ में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सी इट्स आएगा। इट्स क्यों आ रहा है? क्योंकि ही शी, यहाँ पर सी आपका सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर एस एस या मैन वर्ब में एस जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर बच्चों आपका इट्स ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, हमारे आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों मित्रों में शेयर करो, ताकि इसी प्रकार के मोर इंपॉर्टेंट जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम के फुल सॉल्यूशन और 9 से लगाकर तो 12वीं तक के संपूर्ण सॉल्यूशन के पेपर, ऑल सब्जेक्ट, ऑल एग्जाम, यदि आप चाहते हैं तो प्लीज प्लीज चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों मित्रों में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन चैनल पर अवेलेबल मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द चेयर वॉज बाय द स्टूडेंट। तो बच्चों का यहाँ भी कंफ्यूजन होता है। वॉज, जैसे ही बच्चा ने वॉज देख लिया तो वो सीधा सा दौड़ कर जाएगा कि सर ब्रेकिंग लगा दें। भैया ब्रेकिंग क्यों लगेगा? क्योंकि ब्रेकिंग, हाँ आपने कन्फर्म कर लिया कि हाँ वाज है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसके साथ साथ में बच्चों आपको भूलना नहीं चाहिए, इसमें बाय प्रपोजिशन वर्ड का भी प्रयोग किया गया है। और आप समझते हैं कि बाय प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया मतलब कि बच्चों यह आपका जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका पेसिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? ये पेसिव सेंटेंस है। और पेसिव सेंटेंस और बाय आया, इसका मतलब उसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। इसका मतलब बच्चों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सी हर होम वर्क डेली। भाई वो रोजाना होमवर्क करती है ना? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? सी डू आना चाहिए, डज आना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि जो कि मैंने अभी ऊपर भी आपको समझाया है, सेंटेंस में डच का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सी इज सीटिंग द क्लासरूम। तो यहाँ पर देखो वो कहाँ पर बैठा है, यानी कि क्लासरूम में बैठा है कि क्लासरूम, है ना? इनटू के भीतर एट मीन्स में और इन मीन्स भी में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी एक स्पेशली पॉइंट की यदि बात होती है तो एट का प्रयोग होगा। इनटू का प्रयोग बच्चों किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब भी आप बदलते हैं, जैसा कि इंग्लिश ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ये यहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा। या फिर द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, के भीतर कूदा। भाई मेंढक कहाँ पर कूदा? कुएं के भीतर कूदा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों आपको इनटू का प्रयोग करना होगा। जैसे आइस टर्न्स इनटू द वाटर। भाई बर्फ किस में बदलता है? पानी में बदलता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर में बैठा है तो बच्चों आपको यहाँ पर इन प्रपोजिशन वर्ड का प्रयोग होगा। इसका मतलब यहाँ पर इसमें इन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मोना डाइड मलेरिया। अब यहाँ पर देखो भैया, फ्रॉम लगा दें या ऑफ लगा दें? बच्चों ध्यान रखिएगा, हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं जब भी कोई भी बीमारी की यदि बात होती है तो यहाँ पर हम बिना आंख बंद करे, यानी कि आंख बंद करे भी आप सीधा सा ऑफ लगा दीजिएगा, ज्यादा सोचिएगा मत। फ्रॉम मीन्स से होता है, तो यहाँ पर ऑफ मीन्स का की या से, जिसमें अर्थ निकलता है वह मोना की मृत्यु किससे हो गई, या मोना की मृत्यु से हो गई, यानी कि मलेरिया से हो गई। तो यहाँ पर बच्चों आपका बीमारी की बात हो रही है और उसकी मृत्यु हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑफ आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ही इज एसडीएम। वह क्या है? एसडीएम है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एस, एस, हाँ सर पता चल गया कि एस अपने आप में एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट वर्ड तो ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। लेकिन जब आप एस लिखते हैं तो क्या एस ऐसे ही लिखा जाता है? ये ए शब्द क्या है? तो ए शब्द बच्चों अपने आप में एक स्वर है, यानी कि वोवेल है। और स्वर के साथ में मैंने ऊपर आर्टिकल्स में क्या बताया है, बताया ना, समझ में आया ना? मतलब यहाँ पर आपका एन आर्टिकल करेक्ट हो जाएगा।
आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें एक थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।